Good morning students, welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss very important topic of chapter 3rd, US hegemony in world politics. Today's topic is the Clinton's year, means Clinton's era. So let us start. As we know, after the operation of Desert Storm, George W.H. Bush lost his president election of 1992 in front of Bill Clinton because George H.W. Bush was from Republican Party and Clinton was from Democratic Party. Look at the picture of President George H.W. Bush. He was from Republican Party and he always believed in hard politics, means he always give stress on मिलिट्री पावर. जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे ये रिपब्लिक पार्टी से थे और इन्होंने हमेशा हार्ड पॉलिटिक्स में बिलीव किया था और ये हमेशा मिलिट्री पावर पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड में स्ट्रांग होनी चाहिए. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ बिल क्लिंटन. बिल क्लिंटन believe in the politics of soft issues and his government came in power on the basis of सॉफ्ट इशू. इनकी जो सरकार सत्ता में आई थी वो भी इसी बेस पर आई थी क्योंकि इनके जो इश्यूज थे वो क्या थे, सॉफ्ट पॉलिटिक्स के इशू थे. सॉफ्ट पॉलिटिक्स लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन. First, democracy promotion means democracy in the Middle East now. Means Bill Clinton believe in democracy because in democracy everybody has right, everybody has freedom, everybody has freedom for expression. If you are not free, अगर आप आज़ाद नहीं हो from your thinking, अपने विचारों से, then you can't do anything for your country. सो बिल क्लिंटन ने हमेशा बिलीव किया था कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, लोकतंत्र को प्रमोट करना है. और सेकंड इशू क्या था इनका सॉफ्ट पॉलिटिक्स का, क्लाइमेट चेंजेस. क्लाइमेट चेंजेस में CO2 डे बाई डे बढ़ती जा रही थी. दैट टू जस्ट बिल क्लिंटन वॉज इन फेवर, वो इस फेवर में थे कि वी शुड नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट. हमें इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना चाहिए जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि सिर्फ औद्योगिकरण के कारण हम अपने वातावरण को ख़राब ना करें. सो सेकंड जो इशू था इनकी पॉलिटिक्स का वो क्या था, क्लाइमेट चेंज. मीन्स वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, फ्रेश एयर. एंड थर्ड इशू वॉज world trade. You know very well America always believe in trade policy. हमेशा से एक व्यापारवादी रहा है देश अमेरिका. और जो WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक असिस्टेंट है किसके, अमेरिका के ही. सो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया. इससे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये था कि वी कैन अर्न सो मच एंड इन दिस वे एवरीबडी विल गेट अपॉर्चुनिटी. एवरी कंट्री विल गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न. हर देश को क्या मिलेगा, कमाने का और डेवलप होने का एक मौका मिलेगा. एंड वी कैन कनेक्ट द वर्ल्ड, और हम पूरे संसार को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं अगर फ्री वर्ल्ड ट्रेड होता है वर्ल्ड ट्रेड के माध्यम से. सो इनके जो 3 इश्यूज थे, इन सॉफ्ट इश्यूज से इन्होंने क्या किया, इनके जो गवर्नमेंट थी वो पावर में आई थी. और कोइंसिडेंसली इन सेकंड इलेक्शन 1996 वंस अगेन ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट. बट अमेरिका में क्या है, 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो 4 इयर्स का होता है प्रेसिडेंट के लिए. तो जो
बिल क्लिंटन थे, ये 8 ईयर्स तक क्या रहे, वहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे। यू कैन लुक एट द टाइम पीरियड 1992 टू 2000। एज वी नो बिल क्लिंटन बिलीव इन सॉफ्ट पॉलिटिक्स, कि जो बिल क्लिंटन थे वो हमेशा सॉफ्ट पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। लेकिन इसका मीनिंग ये भी नहीं था कि उन्होंने वर्ल्ड को इग्नोर कर दिया था, कि जैसे अमेरिका का एक वर्ल्ड पावर था कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली सम पीपल बिलीविंग दैट, कुछ लोग विश्वास कर रहे थे कि मे बी जो अमेरिका है वो अपने आप को वर्ल्ड से कट ऑफ कर रहा है, अलोफ किए जा रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब लास्ट ईयर थे बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड के, उसके रूल के दौरान, मतलब कि 1996 टू 2000, देन 2 इंसिडेंट टुक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट टुक प्लेस, 2 घटनाएं घटी। फर्स्ट क्या थी, जो अलकायदा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंसिडेंट, conflicts during Clinton's year, या 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड अकर ड्यूरिंग क्लिंटन्स ईयर, कि क्लिंटन के टाइम में 2 घटनाएं कौन सी हुई थी। फर्स्ट, यूगोस्लाविया एक्शन अगेंस्ट प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियाई पॉपुलेशन इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो। यूगोस्लाविया ने क्या किया, यूगोस्लाविया ने कोसोवो के ऊपर क्या कर दिया। जो कोसोवो के लोग थे वहाँ पे क्या थे, मैक्सिमम 80% पॉपुलेशन किसकी थी, अर्मेनियाई लोगों की पॉपुलेशन थी, और जो सर्बियाई पॉपुलेशन थी वो 20% थी। और तो जो अल्बेनिया की जो पॉपुलेशन थी वो डिमांड करी थी फ्रीडम के लिए, कि हमें आज़ाद किया जाए। लेकिन यूगोस्लाविया उनको क्या कर रहा था, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। सो उन्होंने क्या कर दिया, यूगोस्लाविया ने एक मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया, किसके अगेंस्ट, कोसोवो के अगेंस्ट, वहाँ के लोगों के इस आंदोलन को दबाया जा सके। नाउ यू कैन लुक एट द मैप ऑफ यूगोस्लाविया। यहाँ पे जो सर्बिया है, सर्बिया इसको यूगोस्लाविया इंक्लूड कर रहे हैं। इस सर्बिया ने पहले किस पे अटैक किया था, पहले स्लोवेनिया पर अटैक किया था, किस लिए, इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसके बीच में अपना इंटरफेयर किया, और इसके कारण यूगोस्लाविया को पीछे हटना पड़ा। आफ्टर दैट सर्बिया वंस अगेन अटैक ऑन क्रोएशिया, फिर क्रोएशिया पर इन्होंने अटैक किया। बट क्रोएशिया में क्या थी, जो इनकी पॉपुलेशन थी, सर्बिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी, फिर इनको भी इन्होंने छोड़ दिया। फिर लास्ट में आगे बात किसकी, कोसोवो की। कोसोवो में जो 80% पॉपुलेशन थी वो तो क्या थी, जो 80% पॉपुलेशन थी वो तो अर्मेनियाई थी, एंड 20% अदर थे वहाँ पे, मतलब जो 20% क्या थी, सर्बियाइज पॉपुलेशन थी वहाँ पे। अब जब उन्होंने उस पर अटैक किया था तो फिर क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपना रिएक्शन दिया इन द फॉर्म ऑफ हेजेमनी, क्योंकि आप जानते हो कि अमेरिका का क्या था, डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड के अंदर, डोमिनेंस को दिखाना भी था। तो अमेरिका ने क्या किया, जो अमेरिका ने ऑर्डर दिया किसकी, एयरफोर्स को, जो नाटो कंट्रीज़ थी उसकी एयरफोर्स को ऑर्डर दिया कि बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो, बम गिराने स्टार्ट कर दो यूगोस्लाविया के ऊपर 2 मंथ्स के लिए। अब 2 महीने तक क्या हुआ, लगातार बम गिरते रहे, किसके ऊपर, यूगोस्लाविया के ऊपर। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, जो स्लोबोदान मिलोसेविच थी की जो गवर्नमेंट थी, स्लोबोदान मिलोसेविच की जो गवर्नमेंट थी वो पावर में नहीं रही, फर्स्ट थिंग। और जो नाटो फोर्सेस थी उन्होंने क्या कर लिया, पूरे कोसोवो को टेक ओवर कर लिया, मतलब वहाँ पे शांति व्यवस्था को बहाल करना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट इंसिडेंट था क्लिंटन के टाइम पीरियड के दौरान। ये हुआ कब था, 1999, मतलब लास्ट मोमेंट थे उसके टाइमिंग के दौरान। नाउ कम टू सेकंड कन्फ्लिक्ट। अब जो सेकंड इंसिडेंट था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। जो अलकायदा टेररिस्ट थे, एक ऑर्गेनाइजेशन था अलकायदा का, आप यहाँ पे एक पिक देख सकते हो, ये है अलकायदा जिसने अमेरिका से पंगा लिया था। अब अलकायदा के एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। कहाँ पे, जो यूएसए की 2 एम्बेसीज थी, कहाँ पे, एक तो नैरोबी में थी, नैरोबी मतलब केनिया में थी, और सेकंड दार एस सलाम मतलब कि तंजानिया में थी। उन्होंने फ्यू डेज़ वहाँ पे क्या किया, बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी 1998 में। अब 1998 में क्या हुआ, जब जैसे ही अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्बिंग स्टार्ट की उसकी 2 एम्बेसीज़ के ऊपर,
अब अमेरिका है, वर्ल्ड पावर है, अपना रिएक्शन तो देगा ही। उसने अपने डोमिनेंस की फॉर्म में रिएक्शन दिया क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। अब उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने एक सीरीज़ यूज़ की, किसकी? क्रूज़ मिसाइल्स की, स्ट्राइक ऑन अलकायदाज टेररिस्ट टारगेट। जहाँ पे अलकायदा के जो टारगेट थे, जहाँ पे उनको लगा यहाँ अलकायदा हो सकता है, उसके मेंबर हो सकते हैं, सूडान और अफ़गानिस्तान में, उन्होंने वहाँ पे क्या कर दी, क्रूज़ मिसाइल से उन पर अटैक करना शुरू कर दिया अपना बदला लेने के लिए। अब देखिए, अब हाउ डिड अमेरिका शो हिज हेगेमनी ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट। उन्होंने अपनी जो डेमो, यहाँ पे हेजेमनी आ गया, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हेगेमनी था, तो कैसे अपना डोमिनेंस शो किया? पहली बात तो ये कि जो अमेरिकन डिडंट गेट परमिशन फ्रॉम यूएन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। जब भी ऐसा कोई कैंपेन स्टार्ट करना होता तो यूएन की परमिशन लेनी पड़ती, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में यूएन ने क्या किया था, पहले अपनी परमिशन दी थी और फिर इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट गल्फ वॉर था, ओके, लेकिन यूएन ने इसको क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब पहली बात तो ये कि हम सभी को पता कि अमेरिका का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, कोई भी कंट्री उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, सभी रूल रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका डिडंट गेट any permission from UN according to international law, means they didn't give respect to international law, they didn't pay attention on international law. second क्या किया, many civilians were killed during this operation। इस ऑपरेशन के दौरान बहुत से सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, who were not the member of अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो अलकायदा ग्रुप के सदस्य नहीं थे। इस तरीके से अमेरिका ने हर जगह अपना डोमिनेंस शो किया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. If you face any problem, then you can consult me. And one thing more, you can look at the picture of American presidents, जैसे जॉर्ज H.W. बुश थे 1989 to 1992 में जो इलेक्शन हार गए थे, फिर बिल क्लिंटन आए थे। यहाँ पे कुछ टाइमिंग का कुछ टाइम प्रॉब्लम, कुछ समस्या है, लेकिन जो फिर आए थे बिल क्लिंटन 1992 से 2000 तक रहे थे। उसके बाद आए थे उसके बाद आए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 से 2009। उसके बाद फिर बराक ओबामा 2009 से 2017। उसके बाद जैसे कि आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप, अब ये प्रेसिडेंट है। अब देखते हैं इन फ्यूचर प्रेसिडेंट कौन बनता है। सो यहाँ पे आपने सभी प्रेसिडेंट्स के बारे में भी जान लिया और जो हार्ड और सॉफ्ट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ लिया हमने। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, and if you face any kind of problem, then you can consult me. So today's topic was Clinton's year, means 1992 to 2000. Okay, thanks.